श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। स्त्री राजस्वला अवस्था यानी पीरियड की अवस्था में होती है, मासिक धर्म की अवस्था में होती है, तो वो ना तो पूजा पाठ कर सकती है और ना ही पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी अन्य कार्य कर सकती है। आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण में जानकारी देने वाले हैं कि मान लीजिए कोई मेरी माताएं बहनें हैं, उनका करवा चौथ व्रत वाले दिन ही पीरियड आ जाता है या राजस्वला अवस्था में है वो, या उनका चौथा पांचवा छठवां दिन है, तो क्या राजस्वला अवस्था में चंद्र देवता को अर्घ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। इस अवस्था में हम चंद्र देवता की पूजा कैसे करेंगे और साथ ही साथ क्या राजस्वला अवस्था में यानी मासिक धर्म की अवस्था में करवा चौथ वाले दिन पति का पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको एक ही वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब माताएं बहनें राजस्वला अवस्था में होती हैं तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, खास तौर से जब ये व्रत वाले दिन या पूजा पाठ के दिन ही जब इस अवस्था में आ जाती हैं तो उनको मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मन विचलित भी हो जाता है कि अब हम इस अवस्था में हैं तो पूजा पाठ कैसे करेंगे। साथ ही साथ पूजा पाठ से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमको व्रत वाले दिन करने होते हैं। तो देखिए, अगर आप राजस्वला अवस्था में हैं या आपका करवा चौथ व्रत वाले दिन ही पीरियड आ गया है या उस दिन आपका चौथा पांचवा दिन है, तो ऐसे में आप चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं, पूजा चाहे देव की हो चाहे देवियों की हो, जब तक हम पूरी तरह से साफ स्वच्छ नहीं हो जाते हैं, हमारा मासिक धर्म पूरी तरह से नहीं चला जाता है, तब तक हमें भगवान को स्पर्श करते हुए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि चंद्र देवता तो हमसे दूर हैं, तो क्या हम पांचवें छठवें दिन चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देती हूँ, पूजा पाठ हमें तभी करना चाहिए जब हम पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो गए हों, हमारा मासिक धर्म यानी पीरियड पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जब आप इस बात से पूरी तरह से अवगत हो जाएं कि हमारा मासिक धर्म चला गया है, 2 से 3 बार बाल वगैरह आपने धुल लिए हैं, तभी आपको पूजा पाठ करनी चाहिए और पूजा पाठ से जुड़े हुए अन्य कार्य करने चाहिए। अगर छठवें दिन आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हो गए हो, आपका पीरियड पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तो छठवें दिन आप चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं, उनको अर्घ दे सकते हैं। रही बात पांचवें दिन की, तो पांचवें दिन का यहाँ पर मैं पूरी तरह से आपको नहीं बोल सकती हूँ कि आप पांचवें दिन चंद्र देवता की पूजा कर लीजिए, नहीं, कम से कम हमें 5 दिन तक परहेज करना चाहिए। हाँ, छठवें दिन आप जो है वो चंद्र देवता को अर्घ दे सकती हैं और उनका विधिवत तरीके से पूजन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी, कई ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका मासिक धर्म ज़्यादा दिनों तक चलता है, यानी 7-8 दिन तक चलता है। अब यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि आप छठवें दिन पूजा कर सकती हैं चंद्र देवता की, उनको अर्घ दे सकती हैं। यहाँ पर मैंने कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अगर इस अवस्था में हैं तो आप चंद्र देवता की पूजा कर सकती हैं, उनको अर्घ दे सकती हैं, नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका मासिक धर्म 5वें दिन पूरी तरह से समाप्त हो गया है, आपने बाल वगैरह अच्छे से धुल लिए हैं, शैम्पू वगैरह कर लिया है, तो ही आपको छठवें दिन चंद्र देवता का विधिवत तरीके से पूजन करना है और उनको अर्घ देना है। क्योंकि करवा चौथ व्रत में यही जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है, चंद्र देवता का पूजन करना और उनको अर्घ देना। अगर कोई माताएं बहनें का मासिक धर्म 7 से 8 दिन तक चलता है तो वो ये ना सोचे कि मैं उनको कह रही हूँ कि आप छठवें दिन पूजा कर सकती, नहीं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका मासिक धर्म और आगे तक चलने वाला है या 7-8 दिन तक आप होती हैं, तो आपको चंद्र देवता की पूजा नहीं करनी है। इस अवस्था में यानी इस स्थिति में आप अपने पतिदेव से चंद्र देवता की पूजन करा सकती हैं और चंद्र देवता को अर्घ दिला सकती हैं। यहाँ पर मेरा कहने का पूरी तरह से तात्पर्य ये है कि जब आप पूरी तरह से अवगत हो जाएं कि आप साफ स्वच्छ हो गए हैं, आपने शैम्पू वगैरह कर लिया है, बाल वगैरह धुल लिए हैं, आपका पीरियड पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तो ही आप चंद्र देवता की जो है वो पूजा कर सकती हैं। और थोड़ी सी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है
ध्यान करके आप गलती ना करें। अपने पति देव से चंद्र देवता का अच्छी तरह से पूजन करवा दीजिए विधिवत तरीके से और चंद्र देवता को अर्घ आप दिलवा दीजिए। अब यहाँ तो मैंने ये बात स्पष्ट कर दी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से आपको कार्य करना है स्थिति को देखते हुए। मतलब जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति के अनुसार ही आपको कार्य करना है। अब कई लोगों का विचार आ जाता है कि चंद्र देवता तो हमसे दूर हैं, तो हम उनका पूजन कर सकते हैं। तो देखिए भावपूर्ण तरीके से भी हम पूजा कर सकते हैं ना। तो आप अर्घ ना दीजिए, आप विधिवत तरीके से पूजन ना कीजिए, उनको धूप दीप ना दिखाइए। आप हाथ जोड़कर जो है वो उनसे प्रार्थना कर सकती हैं, लेकिन आपको जो विधिवत तरीके से पूजा होती है ना वो आपको नहीं करना है। अगर आपका पीरियड कंटिन्यू है तो आप अपने पतिदेव से पूजा करवा दीजिए चंद्र देवता की और अर्घ दिलवा दीजिए। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इस अवस्था में हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको चंद्र देवता की पूजन करनी है या नहीं करनी है। बात कर लेते हैं कि क्या मासिक धर्म की अवस्था में आप पति का पूजन कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। जिस तरह से भी आपके यहाँ विधिवत तरीके से पूजन किया जाता है आप वो किस तरह से करेंगे अगर आप पीरियड की अवस्था में हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम ये व्रत उन्हीं के लिए रहते हैं। तो अगर आप इस अवस्था में हैं तो आप पूरे विधिवत तरीके से जिस भी विधि नियम के अनुसार आपके यहाँ पतिदेव का पूजन उस दिन किया जाता है आप कर सकती हैं। उनको तिलक वगैरह कर सकती हैं, चरण स्पर्श कर सकती हैं, पैर वगैरह धुलवा करके उनको मिठाई वगैरह आप खिला सकती हैं और उनके हाथों से पानी पी करके व्रत का पारण कर सकती हैं। अगर थोड़ा सा पीछे साइड जाए ना तो बहुत पुराने ख्यालों के जो लोग होते थे जैसे हमारी दादियाँ नानियाँ, वो तो इस अवस्था में अपने पति को स्पर्श भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब थोड़ा ज़माना बदल गया है, चीज़ें नई नई जुड़ रही हैं जीवन शैली में, तो आप ज़्यादा नहीं सोचिएगा क्योंकि हम उन्हीं के लिए व्रत रख रहे हैं। तो अगर आप इस अवस्था में हैं तो आप पति देव का विधिवत तरीके से पूजन कर सकती हैं। जिस भी विधि नियम के अनुसार आपके यहाँ उस दिन पतिदेव का पूजन किया जाता है आप कर सकती हैं। क्योंकि देखिए ज़्यादा चीज़ें मन में लेकर आएंगे ना तो वो मन में जो चीज़ें हैं वो खटक बनी रहती है। तो ज़्यादा विचार ना करें। अगर आप इस अवस्था में हैं तो पूरे विधिवत तरीके से आप अपने पतिदेव का पूजन कर सकती हैं और चरण वगैरह स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले करके उनके हाथों से पानी पी करके व्रत का पारण आप कर सकती हैं। दोस्तों आशा करती हूँ आपको पीरियड से जुड़े हुए कुछ सवाल जो है वो आपके मन में चल रहे होंगे, तो उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। आशा करती हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।